किसी गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह मेहनती, सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति था। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रामलाल की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। वहीं उसी गांव का सरपंच रघुनाथ एक लालची और बेईमान व्यक्ति था। सरपंच होने के कारण वह गांव के विकास के लिए आए सरकारी पैसे का बड़ा हिस्सा अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता और बाकी लोगों को धोखा देता। रामलाल सुबह सुबह उठकर अपनी खेती बाड़ी के काम में लग जाता। चाहे सूरज कितना भी तेज हो या बारिश का मौसम हो, वह कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। एक साल उसकी मेहनत का फल उसे मिला जब उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने फसल बेचकर थोड़े पैसे बचाए और सोचा कि अब वह अपने खेत को और उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाएगा। गांव में एक दिन सरकारी अधिकारी आए और बताया कि गांव के विकास के लिए सरकार ने बड़ी रकम भेजी है। यह रकम किसानों के लिए सिंचाई के नए साधन, सड़क और पानी की व्यवस्था के लिए थी। सरपंच रघुनाथ ने मौका देखा और योजना बनाई कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा वह अपने पास रखेगा। उसने गांव वालों को बताया कि सरकार ने बहुत कम पैसे दिए हैं, जिससे सभी योजनाओं पर काम करना मुश्किल है। रामलाल ने सरपंच से पूछा। सरपंच जी, अगर सरकार ने पैसे भेजे हैं तो हमें सिंचाई के लिए नया नहर क्यों नहीं मिल रहा है? सरपंच ने गुस्से में जवाब दिया। रामलाल, तुम खेती के काम देखो। ये सरकारी काम है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। रामलाल ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन उसे संदेह हो गया। रामलाल ने गांव वालों से बात की और पूछा। क्या आप लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है? रामलाल भाई, आज तक इस गांव में हमें कोई सरकारी योजना नहीं मिली है। गांव वालों की यह बात सुनकर रामलाल ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाकर रहेगा। वह गांव वालों और कुछ बुजुर्गों और जागरूक लोगों के साथ मिलकर तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां उसे पता चला कि गांव के विकास के लिए लाखों रुपए आए हैं। रामलाल ने पूरे सबूत इकट्ठा किए और गांव की पंचायत बुलवाई। पंचायत में उसने सरकारी दस्तावेज पेश किए जो साबित करते हैं कि सरपंच ने पैसों का घोटाला किया है। यह सुनकर गांव वाले भड़क गए। सरपंच पहले तो गुस्से में चीखा चिल्लाया, लेकिन जब सबूत उसके सामने आए तो वह चुप हो गया। गांव वालों ने सरपंच को पद से हटाने का फैसला किया और उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की। सरपंच को उसके लालच की सजा मिली। दूसरी तरफ रामलाल की ईमानदारी और साहस की तारीफ पूरे गांव में हुई। सरकार ने नए सरपंच का चुनाव करवाया जो ईमानदार और सच्चा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब समाज के लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो भ्रष्टाचार को हराना संभव होता है।